बुलाएं, कुछ और कह के बुलाएं, शिव बुलाएं, विष्णु बुलाएं, गुरु ही कह करके बुलाएं, ब्रह्मा जी कह के बुलाएं, क्या कह के बुलाएं, हम उसको कैसे पुकारे, हम उसको उसका नाम ले तो कौन सा नाम ले, क्योंकि वो तो अनंत है, उसके गुण अनंत है। और इस संसार में प्रत्येक वस्तु के, ये नियम है संसार का, इस संसार में प्रत्येक वस्तु के गुण के आधार पर नाम होते हैं। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठ करके ड्राइविंग करेगा तो लोग उसको ड्राइवर साहब बोलेंगे, किसी बच्चे को कंधे पर लेकर के जा रहा होगा तो पिताजी बोलेंगे, कहीं बैठ करके पढ़ा रहा होगा तो उसको गुरुजी बोलेंगे, यज्ञ कराने बैठ जाएगा तो पंडित जी बोलेंगे, खेती करने लग जाएगा तो उसे किसान जी बोलेंगे। तो जैसा जैसा गुण व्यक्ति का देखेंगे वैसा वैसा नाम उस व्यक्ति का रख लेते हैं और वैसा वैसा व्यवहार उस व्यक्ति के साथ में करने लग जाते हैं। तो अगर हम उस अपने जो परम गुरु परमात्मा है, उस गुरु परमात्मा को बुलाना हो तो क्या कह करके बुलाएं, ये प्रश्न पैदा हुआ। और इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि पतंजलि ने नया सूत्र दिया, तस्य वाचकः प्रणवः। ये समाधि पाठ का 27वां सूत्र है। बोले अगर तुम उसको पुकारना चाहते हो तो उसके अनेक नाम है और वो सारे के सारे नाम गुण के आधार पर है, सारे नाम गौणिक है, गुण के आधार पर रखे हुए हैं। अगर तुम उसको पुकारना चाहते हो और गुण के आधार पर उसको पुकारोगे तो गौणिक नाम अनेक व्यक्तियों के हो सकते हैं, अनेक लोगों के गौणिक नाम हो सकते हैं। इसलिए उसका कोई एक ऐसा नाम लो जो गौणिक ना हो बल्कि स्वाभाविक हो, जिसके साथ उसका वाच्य वाचक संबंध हो, द्योत्य द्योतक भाव संबंध हो और जिसका वर्णन उसी के द्वारा रचे गए वेदों में भी हो और उसकी शिक्षा से प्राप्त ऋषियों के अन्य ग्रंथों में भी उसका वही नाम लिया गया हो। तो जिसको सबने पुकारा हो, जिसको सबने सराहा हो, जो आदि से लेकर के आज चला आता हो, जो मुख्य से लेकर के अमुख्य तक प्रत्येक ग्रंथ में प्राप्त होता हो, हमारे पूर्वजों ने जिसको रटा हो, हमारी स्मृतियों ने जिसको कहा हो, हमारे जो सदाचारी हमारे पूज्य आदरणीय पूर्वज हैं उन्होंने जिस नाम को लिया हो, और परम प्रमाण जो हम सबका परम प्रमाण वेद है उसमें भी जो कहा गया हो, ऐसा कोई नाम उस परमात्मा का लिया जाना चाहिए। तो महर्षि ने घोषणा किया, तस्य वाचकः, उस परमात्मा का जिसका वर्णन हम कर रहे हैं, जो हमारा गुरु है, उस परमात्मा का जो वाचक है, वास्तव में जो उसको पूरा का पूरा व्यक्त कर देता है, ईश्वर के गुणों को पूरा का पूरा व्यक्त करने वाला, स्वाभाविक रूप से जिसको कहने से उसको सब पता चल जाता है, और वैसे गुण अन्य किसी के अंदर पूरे के पूरे नहीं हो सकते हैं। एक गुण तो हो सकता है, एक गुण के कारण अगर कोई नाम होगा तो वो गुण किसी अन्य के अंदर हो सकता है, लेकिन एक ही शब्द में अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हो, अनेक अर्थ ग्रहण किए जा सकते हो, ऐसा कोई नाम अगर कोई है तो वो नाम आप हमको बताइए। तो महर्षि ने लिखा, तस्य, उस परमात्मा का वाचकः, वाचक प्रणव है। प्रणव का मतलब जिसके द्वारा उसकी स्तुति वेदों में, शास्त्रों में, पूर्वजों ने, ग्रंथों में की गई है, वह नाम जग प्रसिद्ध है, उस नाम को सब जानते हैं, सब लोगों ने उसी नाम को कहा है, वो नाम है ओम। यह अक्षर ओम नाम है, ये परमात्मा का मुख्य नाम है, परमात्मा का निज नाम है और ईश्वर के सभी गुणों को व्यक्त करने वाला है, ईश्वर के सब गुणों को बताने वाला है। ओम नाम कहने के बाद फिर उसकी और कोई विशेषता बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप उसको ओम कह करके पुकारते हैं, वाक्य से टे है प्लुत उदात्ता और प्रणवष्टे, जो प्रणव शब्द है, जो ओम शब्द है, इसके टी को प्लुत करके जो 3 लिखा हुआ अक्षर है, वो 3 अक्षर और हलंत माँ, ये जो नाम है ये परमात्मा का मुख्य निज नाम है। इसके अंदर जो इसकी आकृति है, इसके द्वारा अन्य शब्दों का अर्थ कैसे ग्रहण होता है, इस पर पूरी चर्चा हम लोग कल की कक्षा में करेंगे। पूरी की पूरी कक्षा हम ओम अक्षर को सौंपेंगे, ओम नाम को प्रदान करेंगे। पूरी कक्षा में केवल ओम अक्षर पर ही चर्चा की जाएगी। तो उस परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, वो उसका वाचक नाम है, उसका स्वाभाविक नाम है, उसका निज नाम है और स्वयं परमात्मा ने उसी नाम को लेने की व्यवस्था वेदों में बताई हुई है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 15, वायुरनिलमृतम अथ इदं भस्मांतम शरीरम ओम
क्रतो स्मर, हे क्रतो, हे जीवात्मन तुम ओम स्मर, हे जीवात्मन तुम ओम का स्मरण करो। तो स्वयं परमात्मा ने वेद में संदेश देते हुए कहा है कि मेरा मुख्य निज नाम ओम है, मुझे तुम पुकारना चाहते हो तो मुझे ओम नाम के द्वारा ही पुकारो, ये मेरा नाम है। हे जीवात्मन तुम ओम नाम से मेरा स्मरण करो, ओम कहते हुए मेरा स्मरण करो। तो ये परमात्मा का नाम है, ये उसका वाचक नाम है। तो महर्षि ने कहा तस्य वाचक प्रणव, जो हमारा उसका संबंध है, एक तो जगत है और एक तो पद है और एक पदार्थ है। ये संसार पदार्थ रूप में है और वेद विद्या पद रूप में है। तो पद के द्वारा हम पदार्थ को जानते हैं, पदार्थ पूरा का पूरा जगत है। इस जगत को जानना हो, पदार्थ को जानना हो तो पद को जानेंगे, क्योंकि पदार्थ का मतलब है पदस्य अर्थः। पदस्य अर्थः माने पद का अर्थ। पद कहाँ है? वेद में। और उसका अर्थ कहाँ है? लोक में। तो पदार्थ क्या है? ये लोक है। पद क्या है? वेद में पढ़े गए पद हैं। तो वैदिक जो शब्द हैं उनका नाम पद है, और जगत में जो पदार्थ है, वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं उन्हीं पदों के अर्थ है। जो वेदों में परमात्मा ने पद दिए हैं, उन्हीं पदों का ये पूरा का पूरा जगत जो है उन्हीं पदों का पदार्थ है। तो वेद शब्द रूप में वेद संहिताओं में है, और वेद अर्थ रूप में ये पूरा का पूरा जगत ही वेद है। इस जगत का प्रत्येक पदार्थ वेद के पदों में सन्निहित है। ये जगत का सारा पदार्थ वेद के पदों में निहित है। तो यदि पदार्थ को जानना चाहते हैं, हमें पद को जानना चाहिए, और पद को जानना चाहते हैं तो पदार्थ को जानना चाहिए। जो व्यक्ति पद और पदार्थ को ठीक से समझ लेता है वो समर्थ हो जाता है। जो इस पद और पदार्थ को ठीक से नहीं समझ पाता है वही व्यर्थ हो जाता है। अगर उल्टा समझ लेता है तो अनर्थ हो जाता है, नहीं समझ पाता है तो व्यर्थ हो जाता है, ठीक समझ लेता है तो समर्थ हो जाता है। तो पद और पदार्थ को सही तरीके से जोड़ करके हम अपने आप को समर्थ बनाते हैं। वेदों के पद और जगत का पदार्थ और इसकी शिक्षा देने वाला, संकेत करने वाला, अर्थ बताने वाला वो मेरा परम गुरु परमात्मा है। जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि में हमको पद दिया, और पद देने से पहले हमको पदार्थ दिया। जब हमने आंखें खोली हमको पदार्थ दिखाई दिया और मन में प्रश्न पैदा हुआ कि ये क्या है। तो सबसे पहले जो चमकीला पदार्थ था, सबसे चमकीला पदार्थ जो सबसे पहले दिखा वो अग्नि था। और हमने प्रश्न किया कि ये क्या है, तो तुरंत पहला मंत्र आपके पास में आया, अग्निम ईडे पुरोहितम, ये अग्नि है। ये जो सबसे चमकीला पदार्थ है ये अग्नि है। तो जो सबसे चमकीला था उस पर सबसे पहले उंगली उठी, और वो सबसे पहले उंगली उठी उसका सबसे पहले उत्तर दिया गया। इसलिए वेद का पहला ही मंत्र अग्निमीडे पुरोहितम परमात्मा ने प्रदान किया। प्रत्येक पदार्थ का परिचय परमात्मा ने पद के द्वारा प्रदान किया, और पद परमात्मा ने वेदों में प्रदान किया। तो उन पदों के द्वारा इस पदार्थ को जो व्यक्ति ठीक ठीक समझेगा वो समर्थ होगा, नहीं समझेगा व्यर्थ होगा, उल्टा समझेगा अनर्थ होगा। तो पद और पदार्थ को जतलाने वाला ईश्वर मेरा गुरु है, उसका ओम नाम है। उस ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। अभी जयप्रकाश जी ने भजन गाया था, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। और मित्तल जी ने भजन गाया, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है। गायत्री मुनि जी ने कहा कि कम से कम इतनी श्वासें तो दे देना कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं, तुमको मैं धन्यवाद कर सकूं, तुम्हारा दीदार कर सकूं, तुम्हारे दर्शन कर सकूं। इतनी 2-4 श्वासें मुझको प्रदान करना। और जब तक मैं तुम्हारा दीदार न कर सकूं, जब तक मेरा थोड़ा स्वार्थ भी है, जब तक मैं तुम्हारे दर्शन न कर सकूं, तब तक जो अपनी प्राण शक्ति है वो मुझको प्रदान करके रखे रखना, जिससे कि मैं तुम्हारे दर्शन करने पर्यंत अपने प्राणों को सुरक्षित रख सकूं। इसमें भी उसी की कृपा की आवश्यकता है। और फिर ये सारा रास्ता बताने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी का धन्यवाद आदरणीय सत्यार्थ मुनि जी ने करके बता दिया। और पूरी की पूरी सभा आपकी बहुत सुंदर, हमने प्रभु प्यारे से संबंध जोड़ने का जो सुंदर ये जो अवसर प्रदान हुआ, तो इन दोनों सूत्रों के माध्यम से पतंजलि जी ने उस परमात्मा को हमारा गुरु बताया और उसका मुख्य निज नाम ओम बताया है। आप लोगों ने इसको सुना है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पूरा समय लगा करके केवल ओम अक्षर पर ही चर्चा करेंगे, ओम पद पर ही चर्चा करेंगे।
उसके निर्माण की व्यवस्था को भी देखेंगे, कैसे पद बना है और इसके ऐसे कैसे अर्थ होते हैं और किस आधार पर इस पद से और अनेक अर्थ ग्रहण हो जाते हैं, वो पूरी प्रक्रिया कल हम लोग ओम अक्षर पर समझेंगे। आज के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।